क्या आपको पता है कि इस बार चैत्र नवरात्रि केवल 8 दिनों की होगी और माँ दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो समृद्धि और शांति का संकेत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की विशेष कृपा आप पर बनी रहे, तो इस नवरात्रि कुछ जरूरी उपाय, व्रत नियम और पूजा विधि अपनानी होगी, वरना इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको मिलेगा 2025 में चैत्र नवरात्रि की सही तारीखें, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, कन्या पूजन का सही दिन और रामनवमी कब मनाई जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मां की कृपा का यह दुर्लभ अवसर कहीं आप खो ना दें। अगर आप पहली बार नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। हम आपको सरल तरीके से पूजा विधि बताएंगे ताकि आप इसे आसानी से कर सकें। पूजा सामग्री: पूजा के लिए निम्नलिखित वस्तुएं तैयार रखें। मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र, गंगाजल, अक्षत, चावल, रोली और मौली, नारियल, सुपारी और पान, लाल और पीले फूल, दीपक, धूप और अगरबत्ती, मिठाई, फल और पंचामृत, 7 प्रकार के अनाज जिन्हें सप्त धान्य कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस वर्ष के नवरात्रि पर्व की तिथियां, पूजन विधियां और कुछ विशेष बातें। इस वर्ष नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 रविवार को होगा और समापन 7 अप्रैल 2025 सोमवार को होगा। इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रतिदिन की पूजा और शुभ रंग: नवरात्रि का पहला दिन 30 मार्च 2025 रविवार को है। इस दिन को प्रतिपदा कहा जाता है। घट स्थापना की जाएगी और मां शैलपुत्री की पूजा होगी। ऐसा माना जाता है कि मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जो हमें अडिग संकल्प और शक्ति प्रदान करती हैं। इस दिन का शुभ रंग है नारंगी। दूसरा दिन 31 मार्च सोमवार को आएगा। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप हमें संयम और साधना की प्रेरणा देता है। इसी कारण इस दिन को सिंधारा दूज भी कहते हैं। इस दिन सफेद रंग शुभ माना गया है। तीसरा दिन 1 अप्रैल मंगलवार को होगा। इस दिन मां कुष्मांडा की उपासना की जाती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि इनके मुस्कुराने मात्र से ही ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इस दिन का शुभ रंग है लाल। नवरात्रि का चौथा दिन 2 अप्रैल बुधवार को आएगा। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है, जो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली देवी हैं। इस दिन नाग पूजा और लक्ष्मी पंचमी भी मनाई जाती है। शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू। 5वां दिन 3 अप्रैल गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती है। इस दिन को स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है और इसका शुभ रंग है पीला। छठा दिन 4 अप्रैल शुक्रवार को होगा। इस दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। इन्हें सबसे उग्र रूप में पूजा जाता है, जो सभी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। इस दिन हरा रंग शुभ माना जाता है। 7वां दिन 5 अप्रैल शनिवार को आएगा। इसे महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां महागौरी की पूजा होगी, जो असीम शांति और सौंदर्य की देवी मानी जाती है। संधि पूजन भी इसी दिन किया जाता है। शुभ रंग होगा ग्रे। 8वां दिन 6 अप्रैल रविवार को आएगा। इस दिन को रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा इसी दिन की जाती है, जो भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। इस दिन का शुभ रंग है पर्पल। 9वां और अंतिम दिन 7 अप्रैल सोमवार को होगा। इस दिन कन्या पूजन किया जाएगा और नवरात्रि पारण होगा। इस दिन का शुभ रंग है मोरपंख हरा। तो इस वर्ष मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के इन 9 दिनों को पूरे श्रद्धा और भक्ति से मनाइए। नवरात्रि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। क्या करें? पहला नियम: प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। दूसरा नियम: मां दुर्गा की पूजा और आरती करें। तीसरा नियम: केवल सात्विक आहार ग्रहण करें। चौथा नियम: सकारात्मक विचारों को अपनाएं और अपने मन को शांत रखें। क्या ना करें? पहला नियम: लहसुन और प्याज सहित तामसिक भोजन ना करें। दूसरा नियम: क्रोध और नकारात्मकता से बचें। तीसरा नियम: किसी का अपमान न करें और बुरी संगति से दूर रहें। चौथा नियम: शराब और मांसाहार से पूरी तरह परहेज करें। इन नियमों का पालन करने से नवरात्रि का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा की विशेष कृपा आप पर बनी रहे, तो नवरात्रि के दौरान ये उपाय जरूर करें।
संतान सुख के लिए नवमी के दिन कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। धन समृद्धि के लिए घर में अखंड दीप जलाएं और मां लक्ष्मी की स्तुति करें। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए घर में गंगा जल का छिड़काव करें। तो इस बार की चैत्र नवरात्रि बहुत विशेष है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। मां दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।